So good morning, ninth class. Let's start the next topic. In this topic, we are going to study about the poverty line. अभी तक हमने देखा आपको पॉवर्टी के रीजंस के बारे में बताया. इन इफ़ ए पर्सन इज लिविंग इन पॉवर्टी विच थिंग्स ही इज़ नॉट एबल टू असेस, वो ऐसी चीज़ें हैं जो वो असेस नहीं कर सकता. लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ गुड हेल्थ फैसिलिटीज़, ऑल दीज थिंग्स ही इज़ नॉट एबल टू असेस. ये चीज़ें वो नहीं असेस कर पाता. तो गवर्नमेंट ने एक पॉवर्टी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन बनाई थी भी. अगर कोई पर्सन लगभग एक जो मिनिमम रेट से भी या मिनिमम दर से भी जो पैसे कम कमा रहा है, दैट बी अंडर द पॉवर्टी लाइन, तो पॉवर्टी लाइन में माना जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. एट द सेंटर ऑफ डिस्कशन on poverty, it is usually to concept the poverty line. A common method is used to measure the poverty line is based on the income or expenditure. कहता है जो इनकम और एक्सपेंडिचर पर ही पॉवर्टी लाइन जो है वो मेजर की जाती है. पॉवर्टी लाइन को माना जाता है कि टू इंडिकेटर्स आर देयर ऑफ पॉवर्टी लाइन. दीज आर द टू ब्रॉड इंडिकेटर्स, जैसे कि हमारी किसी भी व्यक्ति की पॉवर्टी लाइन को जो है वो एस्टिमेट किया जाता है. द लेवल ऑफ इनकम एंड द लेवल ऑफ कंजप्शन. लेवल ऑफ इनकम का मतलब कि वो कितना कमाते हैं, कंजप्शन या वो कितना उनका खाना पीना या रहन सहन किस तरह से है. ए पर्सन इज कंसीडर पुअर इफ़ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो द गिवन मिनिमम लेवल. अगर मिनिमम लेवल से भी उसका कंजप्शन लेवल लो है, यानी कि जितनी एक पैरामीटर सेट किए गए हैं उससे भी जो है वो मिनिमम लेवल में वो खा रहा है, वो प्रॉपर फूड नहीं ले रहा है. नेसेसिटी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स. what is the necessity to satisfy the basic need different at the different times and in different countries. ये अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग हो सकती है, सभी कंट्रीज़ में एक जैसी नहीं होती. देयरफॉर पॉवर्टी लाइन में वेरीज विद टाइम एंड प्लेस. कहते हैं टाइम और प्लेस के हिसाब से अलग अलग होगी. ईच कंट्री यूजेज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज़ कंसिडर्ड टू अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स accepted minimum social norms. For example, a person not having a car in United States may be considered poor. कहता है अगर किसी पर्सन के पास यूनाइटेड स्टेट में अगर कार नहीं है तो उसको गरीब समझा जाता है. एंड इट अपोजिट टू इंडिया. एंड इन इंडिया इफ़ ए पर्सन इज हैविंग ए कार ही इज़ कंसिडर्ड टू बी ए लग्जरी, तो उसको रिच या अमीर समझा जाता है. वाइल determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel, light education and medical requirement etc. are the determined for subsistence. मतलब जीवन निर्वाह के लिए इन सभी चीज़ों के लिए फुटवेयर, क्लोथिंग, फ्यूल, लाइट एजुकेशन और इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरी है. आर determined for the subsistence. These physical quantities are multiple by their prices in rupees. फिर इनको जो है वो मल्टीपल किया जाता है इनके प्राइसेस से और रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है. द प्रेजेंट formula for food requirement with estimate the poverty line is based on the desired calories requirement. और लेटर उसे कि एक पर्सन को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है उसके अंदर उसको जो है वो एस्टिमेट कर लिया जाता है. बिकॉज फूड गिव्स अस कैलोरी एंड कैलोरी इज मेजर्ड इनटू द एंड फूड गिव्स अस एनर्जी एंड एनर्जी इज मेजर्ड इनटू द कैलोरी. Food items such as cereals, pulses, vegetable oil, sugar etc. together provide these needed calories. कहता है ये सब चीज़ें जो होती है वो हमें कैलोरीज देती हैं. एंड द कैलोरी नीड्स डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क. बट भी आप किस तरह का काम करते हैं, आप महिला है पुरुष हैं, किस तरह से है, तो उसी हिसाब से उनको कैलोरी की आवश्यकता होती है. द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज़ 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज़. क्योंकि रूरल एरियाज़ में लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ता है तो उनको एक दिन में लगभग 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है. एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज़. और अर्बन एरियाज़ के अंदर जो है, क्योंकि हार्डवर्क तो ऐसा नहीं है कि हार्डवर्क नहीं होता अर्बन एरियाज़ में, तो उनके लिए 2100 कैलोरीज की जो होती है वो अर्बन एरियाज़ में, शहरी एरियाज़ के अंदर जो जरूरत होती है. सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज़ इनफ दमसेल्व्स इन मोर फिजिकल वर्क, कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज़ आर कंसिडर टू बी हायर दैन द अर्बन एरिया. तो अर्बन एरिया से उनको रूरल एरिया में हार्डवर्क ज़्यादा है, इसलिए उनको काम ज़्यादा करना पड़ता है. द मैंडेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटल नीडेड फॉर द बाइंग ऑफ दीज कैलोरीज रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स. कहता है इतनी कैलोरीज को के लिए जो फूड ग्रेन की आवश्यकता होती है या कितना फूड ग्रेन लिया जाए जिससे इतनी कैलोरी मिल सकती है, तो उसके लिए जो है वो रुपीज़ सेट किए गए हैं. उसके लिए आप देख सकते हैं कि इन 2011-12 द पॉवर्टी लाइन फॉर ए
per person was fixed at rupees 816 per month for the rural areas and 1000 rupees for the urban area। 816 रुपये जो है वो रूरल एरियाज़ के अंदर और 1000 रुपये अर्बन एरियाज़ के अंदर जो है वो इतनी कैलोरीज़ के लिए आवश्यक माने जाते हैं। भी इतनी कैलोरीज़ के लिए इतने पैसे होना जो है वो काउंट किए गए हैं। In this way, the year 2011-12, a family of 5 members living in a rural areas and earning less than about 4080 per month will be below the poverty line। उसी तरह वो बता रहे हैं भी 2011-12 में अगर कोई फैमिली इन विच हैविंग 5 पर्सन, जिसमें कि 5 पर्सन रहते हैं और दे आर अर्निंग लेस देन 4080 रुपीज़ पर मंथ, अगर वो 4080 रुपये से कम कमा रहे हैं, देन दे विल बी अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन, वो बीपीएल परिवार में काउंट होगा। एंड सिमिलर इन द अर्बन एरियाज वुड नीड अ मिनिमम ऑफ रुपीज़ 5000 पर मंथ, अगर वो 5000 रुपये से कम कमा रहे हैं टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियोडिकली बाय कंडक्टिंग सैम्पल सर्वेज। कहता है भी जो पॉवर्टी लाइन है वो टाइमली जो है उसको सर्वे किया जाता है, उसके बाद उसको पूरी तरह से एस्टिमेट करके ही जो लोग बीपीएल फैमिलीज़ में उनको रखा जाता है। These surveys are carried out by the National Sample Survey Organization NSSO। मतलब इन सभी सैंपल्स को इकट्ठा करने के लिए, सैंपल का मतलब है जो लोग पॉवर्टी लाइन में से नीचे है या पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, उन सब को जो है नेशनल सैंपल सर्वे जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इकट्ठा किया जाता है। हाउएवर फॉर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक यूज द यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ इक्वलेंट ऑफ द $1.90 पर पर्सन पर डे। वो 2011 के वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर एक व्यक्ति $2 यानी कि $2 के करीब कमाता है, सो उसके लिए बात की जा रही है कि वर्ल्ड बैंक यूज द यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड। वो वर्ल्ड बैंक जो है वो एक ही तरीका यूज़ करते हैं और वो उसको डॉलर में काउंट करते हैं। सो द पर्सन स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्वलेंट फॉर द, अगर इससे कम कमा रहे हैं कोई पर्सन जो है वो डेली $2 से कम कमा रहा है तो दैट इज़ लिव्स इन ए पॉवर्टी, तो वो पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं। सो इस वीडियो में इतना ही।